अब इन मिजाज के एतबार से है कि कोई मसला आसाब से आ रहा है, कोई उजलास से, कोई गदूस से, इसलिए नाम अलग अलग हैं। वेट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी और सीलिया। लेकिन जब इलाज करने पर आएंगे तो फिर एक ही वेपन काफी है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ अहबाब को मसला होता है कि डॉक्टर साहब उनको, उनके मुआलिज उनको बताते हैं कि उन्होंने जनाब अली गंदम नहीं खानी, उन्होंने ये नहीं खाना, उन्होंने वो नहीं खाना। ऐसी सूरत में कहीं डायग्नोस कर दिया जाता है कि जी आपको ग्लूटेन एलर्जी है, कहीं बोला जाता है कि आपको वेट एलर्जी है, कहीं बोला जाता है कि आपको सीलिया है। अब इन मिजाज के एतबार से है कि कोई मसला आसाब से आ रहा है, कोई उजलास से, कोई गदूस से, इसलिए नाम अलग अलग हैं। वेट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी और सीलिया। लेकिन जब इलाज करने पर आएंगे तो फिर एक ही वेपन काफी है, AP2K। एक तो AP2 थी बालों को काला करने वाली, एक है AP2K, AP2 खौरदन। खौरदन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? K। ठीक है, तो AP2K जो है, इसमें क्या होता है कि जिसको भी वेट एलर्जी हो, सीलिया हो, ग्लूटेन एलर्जी हो, बड़ी उम्र का बंदा है, बालिग से ऊपर है, तो चाय का क्वार्टर चम्मच दिन में किसी भी 2 टाइम मुंह में रख के पानी पी जाए, एक ही कोर्स में, एक ही बोतल में वेट एलर्जी, सीलिया, ग्लूटेन एलर्जी खत्म हो जाती है। और जो मासूम बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको क्या करते हैं कि काले चने बराबर ये दवा जबान पे रख के ऊपर से पानी पिला के अंदर उतरवा देते हैं। तो वो जो लंबा चौड़ा परहेज है ना, पूरी जिंदगी गंदम नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, फलाना डिमाका, वो सारी पाबंदियों से जान छूट जाती है और एक ही कोर्स में वेट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी, सीलिया खत्म हो जाता है और आप ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप शादी में जाइए, मंड के खाइए, कोई परहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।